नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवद गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात हम लोग भगवद गीता चैप्टर 17 श्लोक 23 से आगे बढ़ेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद जी। बोलो सत्यानंद भगवान की जय। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भक्तजनों, हम गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं। अब तक के श्लोकों में कृष्ण भगवान ने हमको उपदेश दिया है कि यज्ञ दान और जैसे वेद विहित कर्म हैं उनको शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। और श्रद्धा पूर्वक ये सब होने चाहिए। श्रद्धा भी कृष्ण भगवान ने बताई 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा युक्त। 3 प्रकार का भोजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसके बारे में भी बताया था। और यज्ञ दान इत्यादि क्रियाएं उसके बारे में भी कृष्ण भगवान ने बताया था और निर्देश दिया था कि दान किसको देना चाहिए। कुपात्र को देने से कोई फल नहीं होता है। और फिर ये भी बताया था कि एक्चुअली फल की अभिलाषा से ये सब नहीं करने चाहिए। ये हमको सत्कर्म करने हैं, समाज को और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इसलिए करे जाते हैं। अपना स्वार्थ इनमें नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद कृष्ण भगवान आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में बताते हैं 23वें श्लोक में। तो हम इसको पढ़ते हैं, देखिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि द वर्ड ओम तत् सत has been declared as symbolic representation of the supreme absolute truth from the beginning of the creation. From them came the priests, scriptures and sacrifices. ये ओम तत्सत वर्ड शब्द, एक्चुअली इसमें 3 हैं। ओम, जैसा आप जानते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल साउंड है, और इसमें ये जैसे मांडूक उपनिषद में बताया था कि ये 3 जो साउंड है, आ उ मा और उसके बाद जो साइलेंस है, ये हमारी तीनों स्थिति 3 स्थिति को, अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आ है वो हमारी जागृत अवस्था को रिप्रेजेंट करती है, ऊ है हमारी स्वप्नावस्था को रिप्रेजेंट, और माँ जो है वो सुषुप्ति को, और जो उसके बाद साइलेंस है वो एक और अवस्था को, तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है। उस तुरीय अवस्था को वो हमारे अनुभव से बाहर है, हमने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ओम, हर एक शास्त्र विहित कर्म करने से पहले, यज्ञ दान इत्यादि से ओम तत्सत कहते हैं। तो ओम जैसा बताया था ट्रांसेंडेंटल साउंड है। ओम कहने से ये हम संकल्प लेते हैं कि हम हर दशा में, ये हमारा संकल्प है, ये जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था में भी हमको इसका ध्यान रखना है। क्योंकि कभी आप कोई संकल्प लें और फिर कहें कि मैं ठीक कंडीशन में नहीं था, मेरे को ये प्रॉब्लम थी इसलिए संकल्प नहीं है, तो इसमें ओम का उच्चारण करने से है कि आप कोई भी कंडीशन है उसमें आपका इस संकल्प लगेगा। अच्छा, तत् का मतलब होता है दैट, जो कि हमारे सामने नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना दिस एंड दैट, जो हमारे यहाँ पे है वो दिस है, जो हम उसको संस्कृत में कहते हैं इदम, और जो नहीं है लेकिन है, हमको दिख नहीं रहा है, वो है तत्। तत् मीन दैट। जब आप कहते हैं दैट मीन्स यहाँ पर नहीं है, कहीं और है। तो तत् या हमको हमारी दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है, या हमारे और किसी सेंस नहीं हो रहा है, वो होगा तत्। तो तत् जो है हमको अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो परम सत्य है। और सत्य जो है वो उसको कहते हैं इटर्नल एग्जिस्टेंस, सत्य। तो ये ओम तत्सत रिप्रेजेंट करता है पूरी क्रिएशन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, एंड फ्रॉम दीज ओम तत्सत केम फ्रॉम द ब्राह्मण प्रीस्ट, इससे आए, और सारे स्क्रिप्चर और सारी सैक्रिफाइस की क्रियाएं। अब इसमें देखिए एक और है, इस ओम तत्सत हमने सुना होगा, कुछ लोग ओम तत्सत के पहले हरि जोड़ देते हैं, हरि ओम तत्सत, कभी आपने सुना हो। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को ग्रीट करने में भी करते हैं। हरि जोड़ने का अर्थ ये है, हरि ओम तत्सत, मतलब भगवान जो है अपने पर्सनल रूप में है, उनको हम कर देते हैं। Now chanting the Om Tat Sat is believed to awaken and cultivate higher consciousness. कुछ लोग मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले भी इसका उच्चारण करते हैं, हरि तत्सत।
अच्छा, और इसमें जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि all religious work or sacrifice should be begin with the sound Om. The sound of Tat reminds devotee to renounce any reward for the work. और तत् कहने से जो भी हम इसके फल की आशा कर रहे हैं उसको छोड़ने का संकल्प लेते हैं। एंड सत इटर्नल एग्जिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और सत गुड एंड ट्रू के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये 23वें श्लोक का अर्थ है। अब इसमें से आपको कुछ अच्छा और कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न ले लेंगे। अगला 24वां लेते हैं। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। Translation: Therefore, when performing acts of sacrifice, offering charity, or undertaking penance, expounder of the Veda always begin by uttering Om according to the prescription of Vedic injunction. ये सब हमको पता ही है, हम ओम हर जगह प्रयोग में लाते हैं और लाना चाहिए। अगला श्लोक भी कर लेते हैं, 25वां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। Person who do not desire fruitive rewards but seeks to be free from material entanglement utter the word tat along with act of austerity, sacrifice and charity. यहाँ पे भेद, यहाँ पे डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या है। इस तत् शब्द को इस्तेमाल करने का अर्थ है कि हमको जो भी सत्कर्म कर रहे हैं उसका हमको फल नहीं चाहिए। जैसे हमने कोई यज्ञ किया या दान दिया तो कोई फल की अभिलाषा हो कि प्रमोशन मिल जाए या हमको किसी लॉटरी मिल जाए इत्यादि, इस तरह की कोई कामना नहीं, कोई भी कामना नहीं है, जस्ट किया है परमार्थ के लिए। तो ऐसे में जो है मटेरियल इंटेंगलमेंट पर नहीं, हम लोग वी डू नॉट गो इनटू द मटेरियल इंटेंगलमेंट, बट this takes to the moksha kankri, means it takes us towards the liberation by the use of word. तो देखा आपने पहले ओम का क्यों उसका क्यों प्रयोग किया था, अब यहाँ तत् का क्यों प्रयोग कर रहे हैं। अब सत का देखिए किस लिए किया जा रहा है, अगले उसमें है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। इसमें रिसाइट कर रहा है 26 और 27 दोनों श्लोकों को, और इसका दोनों को मिला के कर रहे हैं। द वर्ड सत मीन्स इटर्नल एग्जिस्टेंस एंड गुडनेस. O Arjun, it is also used to describe an auspicious action being established in the performance of sacrifice, penance, and charity is also described by the word Sat. And so any act of such purpose is Sat. So literal meaning Sat का है eternal existence,
and goodness. And this is also used to describe an auspicious action. सत्य का शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये भी है कि this is some auspicious action. Being established in the performance of sacrifice, penance and charity is also described by the word sat. And so any act for such purpose is named sat. तो सत के यहाँ बहुत से मीनिंग है. सत जो है इटर्नल एग्जिस्टेंस भी है. इटर्नल एग्जिस्टेंस की मीन है कि जिस एग्जिस्टेंस से बाकी सारी एग्जिस्टेंस आई. सेकंड चैप्टर में नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता. जो असत है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और जो सत है उसकी कोई वो कभी एब्सेंट नहीं है. अच्छा, तो सत जो है वो एनी ऑस्पिशियस एक्शन जो किया वो उसको भी हम सत कहते हैं. सत्कर्म कहते हैं ना, सत्कर्म. और जब being established in the performance of sacrifice, penance and charity is also used by the word sat. And so any act of such purpose is termed sat. ठीक है. सत के देखिए यहाँ बहुत सारे यूज प्रयोग किए हैं. शब्द के क्या क्या मीनिंग है, लेकिन जो लिटरल मीनिंग सत का है कि जो एटर्नल एग्जिस्ट करता है और उस इटर्नल एग्जिस्टेंस से बाकी जो हमको दृश्य जगत है वो निकल के आया है. तो कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. और जैसा बताया था पहले नास्तो विद्यते अभावो. और देखिए, और ये जो कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, सत असत चाहम, मैं सत और असत दोनों में ही हूं. अब 28वां आके इस 28वां श्लोक के बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे. 28वां श्लोक. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. O son of Partha Pritha, whatever act of sacrifice, charity or penance are done without faith are termed as asat. They are useless both in this world and in the next. यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ दान तप कुछ भी कर लो विदाउट फेथ और श्रद्धा वो सब असत है. And they are useless both in this world and the next. ना तो इसमें कोई फल मिलेगा ना दूसरे. अच्छा, एक और है जो हम पिछले श्लोक का है, उसमें जो फल की कामना से करे जाते हैं कर्म, उसमें हमको फल तो मिल जाता है लेकिन वो भी असत की कैटेगरी में आते हैं. तो अब ये 28वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है इस 7वें अध्याय का. हमने 23, 24, 25, 26, 27, 28 श्लोक करे हैं, 6 श्लोक. और इसमें जो भी कुछ प्रश्न हो या आपका कोई कमेंट हो, देन प्लीज फील फ्री टू गिव. क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस से थोड़ा, डे टू डे एक्सपीरियंस से थोड़ा बाहर है, क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते हैं. हम कोई ऐसा दान मतलब चैरिटी में दे दिया, लेकिन जो शास्त्र विधि से है वो हम दान कर्म हम नहीं करते हैं और तप नहीं करते हैं. तो ये इसलिए इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे. मतलब क्वेश्चन वही आते हैं जो हम जिनमें हम इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें कृष्ण भगवान बता रहे होते हैं. तो अच्छा, हम इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं अपनी लाइफ में, मतलब मंदिर में चले गए, वहां कुछ पंडित जी से करवा लिया जो कुछ भी करना था, तो वो आधी विधि से है, आधी नहीं विधि से है, श्रद्धा है या नहीं है, समय है, देश काल, सबका उल्लंघन करके करते हैं हम.
तो अगर ये तो उनके लिए उपयोगी है जो कि बिल्कुल अपने रिजिड टाइप के लोग हैं, उनको समझने की है। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी मोर क्वेश्चन, लेकिन कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट हो तो आप बताइए। ओम जी, आप क्या बता रहे हैं? आपका वो म्यूट किया हुआ है ओम जी आपका, हम अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ, मैं आपको करता हूँ आस्क टू म्यूट, अनम्यूट, अब हो जाएगा। हाँ जी, जो कुछ बताया यतीन जी ने वो सब बिल्कुल स्पष्ट है। और इसको सबसे बड़ी बात है कि इसका चिंतन, जो ओम तत्सत का चिंतन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए। और जैसे यतीन जी बताया कि मांडुक्य उपनिषद का बड़ा ध्यान करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी उपनिषद है, उसको बार बार ही हम उसको पूरा उनका उच्चारण करने का माने मानना चाहिए कि ये जागृत, स्थिति, अवस्थी, ये तीनों अवस्था क्या है, और ये तीन उनके कौन कौन के देवता हैं, उन सब का ध्यान करने के बाद बड़ा अच्छा आनंद आता है। ओम का उच्चारण करके हम तीनों अपनी जो तीनों स्थिति हैं उनका ध्यान करते हैं, और ये भी अपने अपने चिंतन में लाते हैं कि मैं जो वो कर रहा हूँ वो तीनों स्थिति में अप्लाई होता है। अच्छा, ये ओम तत्सत, तो हम अपने जो मेडिटेशन करते हैं वो, दीपक जी, हम उससे पहले इसको भी उच्चारण किया गया, ओम तत्सत। असल में यतीन जी एक बात बहुत बड़ी चीज है कि मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, उनमें ओम का उच्चारण, हाँ, तो ओम का उच्चारण किसी ने बताया है कि आ उ मा, तो आ का तो जो तुम्हारा एब्डोमेन है हमारा शुरू होना चाहिए, हाँ, और उ ये जो अपना हृदय मध्य भाग है उससे होना चाहिए, और माँ का पूरा जो अपना जो ऊपर हमारा जो मूढ़ात्मा है उससे होना चाहिए हाँ, अंतिम। वो बोलना चालू करेंगे तो फिर भी एक दफे आप उसको फिर बताइए किस तरह, क्या आपका क्या इसमें कैसे करते हैं। जब आप ठीक से ओम बोलने करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा। जब आप बोलेंगे ओम, आप देखेंगे कि नीचे से पेट से आ रहा है ओम, ऊपर मूव होके, और फिर यहाँ पे आ जाता है, और फिर जब आप वो करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे झंझनाहट होने लगती है, अगर आप ठीक से ओ करें या ना। जैसे अच्छा, जैसे जैसे यहाँ पर तीनों अवस्था का, जैसे कि ये अवस्था का और जो स्थिति का उनका जो है, उसमें वो ध्यान से बड़ा अच्छा लगता है। और माँ से मैं ये सुना है कि जब आप भ्रामरी करते हैं ना, तो माँ से पूरा जो ऊपर का हमारा ऑल ओवर मस्तिष्क वगैरह में जो भी होते हैं उसमें कंपन होने से बहुत फायदा। इसी प्रकार माँ से जो कंपन होता है उसमें ऊपर के सारे जो हमारे अवयव हैं उनको बड़ी अच्छी स्फूर्ति मिलती है। वही मैं कहने वाला था कि माँ जो है वो भ्रामरी की तरह काम करता है कि एकदम पूरा ब्रेन जो है वो उससे गुंजायमान वाइब्रेट हो जाता है अंदर से। तो वैसे ही ब्रेन के ऊपर जब भी कोई इफेक्ट होगा तो समझो कि आपका ध्यान दूसरी चीजों से हट गया, सो नेचुरली तो आपका ध्यान एक ही तरफ लग गया, कह रहे मेरे ब्रेन में क्या हो रहा है तो उस तरफ ध्यान चला जाता है, तो पूरा ध्यान दुनिया से हट जाता है। तो बस आपका आपकी जैसे समाधि वाली अवस्था वैसी ओम ओम को उच्चारण करने से होने लग जाती है। मेरा अनुभव यह है कि जब भ्रामरी करते हैं आप, तो भ्रामरी करने होता है ना, तो उसमें जो भगवान के जो चरणवांदन है उनके कमल उनके चरणों में जो होता है, जब तो ऐसा लगता है कि हम जो आवाज हो रही है भगवान की राम के नाम से, तो उसमें ही मग्न हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा सा श्रद्धा के
we use this word a lot, श्रद्धा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाव के रूप में तो मैं समझता हूँ क्योंकि बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन अगर किसी को समझाना है जैसे बच्चों को ही, तो कैसे समझाएगा? आई डोंट नो। श्रद्धा का मीनिंग पूछ रहे हैं आपके? हाँ, एक तरह से मीनिंग ही, हाँ, या कुछ भी explanation. एक्चुअली आई वाज गोइंग टू ब्रिंग दिस अप इन 28 श्लोक। यहाँ पर इस प्रभुपाद जी वाली में तो लिखा हुआ है उन्होंने कि एनीथिंग डन एज सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस विदाउट फेथ इन द सुप्रीम। मीनिंग श्रद्धा जो है किसी पर्सन के प्रति हो सकती है, अदरवाइज यू विल से ओके श्रद्धा से करिए जी, श्रद्धा, हाँ किसके प्रति श्रद्धा करनी है ये भी तो जरूरी है। तो एक्चुअली ये श्रद्धा वर्ड जो है वो रेफरिंग टू द सुप्रीम बीइंग इन दिस इंस्टेंस। वैसे तो किसी के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, अपनी किसी को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं ऐसे, ये ऐसी मेरी समझ है, बाकी जितेंद्र जी बता देंगे। असल में श्रद्धा का जो है, श्रद्धा विश्वास रूपण, तो श्रद्धा विश्वास का पूरा फुल श्रद्धा विश्वास दोनों के साथ साथ तब हुआ काम। नहीं, श्रद्धा में विश्वास तो इंक्लूडेड है श्रद्धा में। वो रिपीट है एक तरह का। उसकी दासी ने क्लियर किया है मानस के जो पहले में श्रद्धा विश्वास रूपणों, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा दोनों का, मैं तो जानता नहीं, पर तुलसीदास ने बताया श्रद्धा विश्वास दोनों एक ही साथ आने चाहिए। और कुछ कहना इसके ऊपर जितेंद्र जी? देखिए, हाँ ठीक बता रहे हैं। श्रद्धा ऐसा होता है कि विश्वास से पहले आती है श्रद्धा। जैसे आप गए पढ़ने इंजीनियरिंग होके और आपने टीचर है, तो जो कह रहा है तो आप जब गए तो आप मतलब आपको ये है बिलीफ। अब उसको बिलीफ कहें क्या कहें कि जो मैं जा रहा हूं, या इस तरह देखिए, डॉक्टर के पास गए तो आपका विश्वास कहें, इसको क्या कहें, श्रद्धा जो है आपको ले जाती है, और फिर जब आप उसके बाद फिर विश्वास पैदा होता है। क्योंकि ठीक, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। आप ये कहा कि श्रद्धा विश्वास बाद में आता है, श्रद्धा पहले होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आप जाएंगे ही नहीं, उधर आप जाएंगे ही नहीं। लग रहा है उससे पहले जो है ना, जब आपने डॉक्टर की बात करी दी, तो उससे जाने से पहले जो चीज आपको उसके पास लेके जाती है, वो आपकी ट्रबल, जो बीमारी है, वो आपको पहले उसकी तरफ श्रद्धा करने के लिए विवश करती है। और श्रद्धा हम उसी को करते हैं जिसके पास वो MD MRCH दिस एंड दैट डिग्री लगी है, और वो बैठा है अपनी स्टेथोस्कोप लेके, तो पता है कि हाँ जी ये डॉक्टर है, श्रद्धा करके जाना पड़ेगा इसके पास, और जब इलाज ठीक ठाक कर देगा, इंजेक्शन लगा देगा, ठीक हो गए, हाँ जी विश्वास हो गया, ये तो करता है ठीक है, फिर उसके बाद विश्वास शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि श्रद्धा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है तभी तो जा रहे हैं आप उसके पास। या विश्वास कॉन्फिडेंस हो गया, श्रद्धा तो ये हो गया कि भी अभी ट्रबल हो गई है तो इसका इलाज इसी के पास होगा, इसी के पास डिग्री है, इसी के पास वो मेरे से प्रभुत्व है, जो जिसको बोल सकते हैं, इसके पास they have the solution for my trouble. So में एक बात है कि सारा बार बार गीता में ही आता है कि प्रकृति सब कुछ कराती है। हम लोग का जो बोलने का ढंग भी है, बात भी करते हैं, वो प्रकृति से ही आता है सारा, और वो प्रकृति ही सब कुछ कराती है। और फिर मैं ये ऐसा विश्वास नहीं हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रकृति की जो अवस्था है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें प्रकृति के, जब प्रकृति के बाद विश्वास करते हैं तो आप समर्पण करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, वो जो हो रहा है वो प्रकृति कर रही है।
प्रकृति क्रमाणी हुआ। बिल्कुल कर रही है प्रकृति। देखिए मैं श्रद्धा, देखिए एक बताता हूँ, जैसे मुझको अपना हार्निया का ऑपरेशन कराना था 20 साल पहले। अच्छा, तो मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं शॉर्डाइस हॉस्पिटल में चला जाऊँ, वो हॉस्पिटल जो है सिर्फ हार्निया करता है, या मैं अपने सर्जन जो है यहाँ पर जोसेफ ब्रांड में, उसके पास चला जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया वहाँ जाने का, शॉर्डाइस हॉस्पिटल। तो आप देख लिए मेरी श्रद्धा शॉर्डाइस में ज्यादा थी बजाय इसके अपने कॉमन सर्जन के ऊपर, ओके। फिर वहां जाके हो गया तो विश्वास हो गया। अब मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि भाई जाओ तो वहीं जाओ। हाँ। That's how the word Shraddha works. Isn't it विश्वास is first आपको ये विश्वास है कि ये कर सकता है, at least on paper, and then Shraddha is something I don't think so related this way. Yeah, Shraddha is you can something say that you should develop for. I would say Vishwas is the first part of it before you walk into talking about the medicine, walk into a doctor's house because you feel there's a degree, there's some credibility, and then the rest. Yeah, मुझे लगता था ये आएगा टॉपिक, कोई ना कोई सुरेंद्र जी जैसा विद्वान इसको पहले लेके आएगा। विश्वास। Are you mocking at me or you're asking me? No, I'm saying it is क्योंकि ये जो है ना, आप जब श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा is something like मुझको श्रद्धा है यतेंद्र जी से, yes, that's I'm saying in that context. तो डॉक्टर से श्रद्धा होनी तो कोई डॉक्टर से श्रद्धा नहीं रखेगा, but जरूरी है कि circumstances are very important. Sometimes you are in emergency, you don't have any choice, श्रद्धा विश्वास जाना है. So I mean there are some things which are beyond you don't even have to श्रद्धा or विश्वास. Emergency will or the प्रकृति will pull you there. देखिए आप जैसे दो स्वामी जी हैं संत, और आप उनसे क्या कहते हैं गुरु दक्ष वो लेना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप किसको बनाएंगे? जिसी को बनाएंगे जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा होगी, है कि नहीं? अच्छा, मेरा ख्याल तो ये है कि गुरु तो अपना ही मिलता है, बिना भगवान की कृपा से मिलता है गुरु, और उसमें बहुत बड़ी चीज है कि गुरु बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं यानी वो कह रहे थे यतेंद्र जी, वो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि विश्वास लग रहा है कि पहले आएगा और उसके बाद फिर उनके प्रति श्रद्धा उपजेगी। तो किसी से सुन लिया कि हाँ इसका जी सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है, चलिए मेरी तो ये ट्रबल है, वहां जाता हूँ, तो वहां विश्वास करके उनकी बात पे कि हाँ उनको भी फायदा हुआ, तो चलिए मैं भी जाता हूँ। तो पहले विश्वास आ गया, उसके बाद जब देखा कि हाँ जी वो कर रहे हैं मेरे ऊपर कृपा, तो उनके प्रति श्रद्धा उपज गई। वो ऐसा कह रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये आएगा टॉपिक कहीं ना कहीं पे, और ऐसा हो भी सकता है। मैं बताता हूँ, विश्वास है, विश्वास किया जाता है सत्य और असत्य के ऊपर। ओके, सत्य है कि असत्य है, इसका ये विश्वास वहां पर आता है। जैसे भगवान है या नहीं है, ये एक विश्वास का प्रश्न है, मैटर है। अच्छा, तो इस तरह का विश्वास है कि आपने विश्वास कर लिया कि ये चीज सत्य है, और लेकिन अल्टीमेटली सत्य जो है वो विश्वास का मोहताज नहीं है होता है। वो आपको, जब आप श्रद्धा से, सत्य की दो है आपके पास ऑप्शन ना, तो आप दो ऑप्शन में से एक के पास गए। जब किस लिए गए? क्योंकि आपको विश्वास, आपको श्रद्धा है, उस टाइम आपको इनिशियल स्टेज है, आपको श्रद्धा है, और वहां जाके आपने देखा ये तो बिल्कुल ढकोसला है, तब आपका विश्वास उठ गया। ओके, तो पहले श्रद्धा आपको ले गई, और फिर वहां पे आपने देखा कि हाँ जो मैं आज श्रद्धा करके आया था और मेरा विश्वास पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या और आपके साथ हुआ भी ऐसा ही है। हाँ। एक क्वेश्चन फॉर यू है यतेंद्र जी, ओम तत्सत, मैं तो इस कारण यूज करता हूँ कि आई सरेंडर टू यू एवरीथिंग इन योर हैंड, दैट्स व्हेन आई कॉल ओम तत्सत, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा। तो अगर यही नहीं है सब कुछ, जब आप समर्पण कर देते हो, डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना है, यू नो, आई मीन
first time, you would not know how good the person is. हाँ, तो वही तो उसी तो श्रद्धा की बात आ गई ना. No, it's just somehow you have to do it because you have to go to the doctor. And at that time, but then eventually there's exchange of your experience and his competence, and then you develop further relation. Yeah. तो ओम देखिए, हम तत्सत लोग तो ऐसा है क्या कि I surrender, I mean, I just, as somebody, आप कोई कह रहे थे ना कि जब emergency में जाओ तो what choices you have, it's quite right. I mean, when you're in the middle of crisis, you just take the first exit, and that's it. Whether there's a good one or not, we don't know at हाँ, that. जैसे आपको एक्सीडेंट हुआ सड़क पे ना, आप बेहोश पड़े हैं, देन जो भी जहाँ ले जाएगा वो ले जाएगा आपको, उसमें ना तो आप Yeah. देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंस करना चाहता हूँ. जहाँ तक जिस तरह से हमने यहाँ बातचीत की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि डॉक्टर का सबने एग्जाम्पल लिया है, तो मैं जब फोन करता हूँ तो कहता है ये डॉक्टर, तो मैं एक्चुअली जहाँ तक श्रद्धा या कॉन्फिडेंस का सवाल है, वो मैं उसकी ट्रेनिंग में कर रहा हूँ. कोई दूसरा डॉक्टर हो, कोई और हो, तब भी जब तक मैं उससे कुछ करवा ना लूँ, तो दैट रेजेस माय लेवल इन द पर्सन. लेकिन उससे पहले तो मुझे पता है कि उसने डॉक्टरी की है, वो 3rd क्लास है, 1st क्लास है, मुझे क्या पता है. उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो. वो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा. तो आप बेसिकली तो उसकी ट्रेनिंग में मुझे विश्वास है. हाँ, लेकिन आप रिव्यू जो देखते हैं ना उस डॉक्टर के, मैं तो रिव्यू देखता हूँ क्या कैसे है, तो वो अच्छे I say 20 साल पहले there was no reviews. Yeah. I'm just saying, I feel the same. अभी मैंने किसी को रिव्यू किया था, so I understand it's very nice and convenient to be able to have that. पहले तो ऐसा था, we didn't know, we saw the big, there was only one doctor. You like, oh, if he kills you, he kills you. चलिए हो गया. अब तो खैर अच्छा है. हाँ, ये तो हमने डॉक्टर की दी, लेकिन हमारा जो है वो आध्यात्म की तरफ विषय है, उसमें हम जाते हैं. जैसे गुरु कौन, गीता के सब लोगों ने इंटरप्रिटेशन दिए, हम किसको बिलीव करें, यू नो. और वो कभी कभी उल्टे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थ होते हैं. तो अब इसमें यहाँ पर आ जाता है श्रद्धा का. रियली आपकी किसमें श्रद्धा है, आप उसी का इंटरप्रिटेशन लेंगे. और ओम जी ने बताया कि वो गुरु जो है वो भगवत कृपा से मिलते हैं, तो अभी आई डोंट नो व्हाट दैट मींस रियली, यू नो. वो तो है. सो अभी तक तो भगवत कृपा हुई नहीं है, लग रहा गुरु नहीं कोई मिले. अब होगी. पर वैसे देखा जाए तो हम लोग आपस में एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और कईयों से सीखते हैं, कई महाजनों से हम लोग सीखते हैं. कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में सीख मिल जाती है. तो एक तरह से भगवान कर रहे हैं, ही इज होल्डिंग हैंड वन वे और अनदर, तभी हम लोग इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यू नो. तो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से लीडरशिप, गुरु वाली, किसी न किसी के थ्रू. पर वैसे कहने के लिए कि ये लो गुरु दक्षिणा दे दी तुम्हें और तुम आज से मेरे डिसाइपल हो गए, वैसा अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ. मेरे साथ हो चुका है मुझे एक बार. आपके पास तो हो चुका है, because you were looking for a guru, you know. I wasn't particularly going out and looking for a guru and searching for a guru and saying, oh देखें इसमें इनको गुरु बनाए, इनको गुरु बनाए. मैंने कभी किया नहीं है. अनुभव बताता हूँ. मैंने जब क्रियायोग लिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे हैं दोनों के लिए, पर अगर आप 2 जन लेंगे तो आपको वो मिलेगा, what you call, you get a smaller price, you know. You get 2. तो मैंने और मेरी पत्नी दोनों लिया, तो उन्होंने he gave me a discount. किसकी बात कर रहे हैं, कौन से गुरु थे? क्रियायोग की.
अब ये क्रिया के बड़े यहाँ पर मैंने नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी पर श्रद्धा है उनके ऊपर, तो मैं उनको मैंने बताया कि डिस्काउंट दे दो, मैंने कहा डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंटेड द गुरु दक्षिणा। ओके, वो दक्षिणा नहीं थी, उन्होंने हाँ। कहा कि ये क्रिया योग को सिखाने के लिए दिस ए फीस। ओ फीस, अच्छा चलो वो तो ठीक है, क्रिया योग या इट्स लाइक ए कोर्स या, चलो ठीक है। या नहीं, मैंने तो अपनी लाइफ में तो मैंने देखा है एक दो बार ऐसे, पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसे हुआ है इस शब्द के साथ के कोई मेरे से काम कराने आया तो मैंने कहा मेरे से ही क्यों करा रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी करा सकते हैं। तो बोले कि नहीं हमारी आप पे श्रद्धा है। मैंने कहा श्रद्धा क्या, अभी तो आपको मेरा पता ही नहीं, मैं ठीक करूं गलत करूं क्या करूं तो नहीं आप ठीक ही करेंगे, हमारी आपके प्रति श्रद्धा है। मैंने कहा अच्छा चलो, एक्सपीरियंस हो गया कि वर्ड श्रद्धा कहाँ पर यूज हो रहा है तो क्योंकि कई लोगों का मैं करना नहीं चाहता काम, उनको मैं पहले करा रहे हो रहने दो, तो फिर वो वैसे श्रद्धा करके ना तो काम करा लेते हैं। तो पता नहीं पे करना नहीं होगा शायद, तो पता नहीं क्या होगा, दोस्ती की होगी बात, तो चल जाता कहते है ना मक्खन लगाना। हाँ, रोटियों को लगाता हूँ, आपको भी लगाना। एक्चुअली इसकी श्रद्धा पता नहीं हो नहीं हो, हाँ हो या ना हो, पर अगर वैसी श्रद्धा हम भगवान के साथ रखेंगे तो बस फिर चल गया काम। भगवान को तो ऐसे पता लग जाता, भगवान कहते हैं अच्छा भैया आ जाओ, फिर मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ उसका। चलिए, तो इस चैप्टर का आप वो जो है ना 10 एंड्स वो कर लीजिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, चैप्टर एंड श्लोक बताइए भैया। प्लीज। चैप्टर 17 अभी हमने पूरा कंप्लीट किया है, श्लोक 28 तक। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद गीता से उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रयोविभागो योग समाप्त। आप ओम जी आप कर दीजिए थोड़ा सा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदश अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम। अब थोड़ा सा देखिए वो असल में जी जो ये जो 18वां अध्याय आगे हम जा रहे हैं, इट्स ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ 17th। It goes further here. More topics. तो उसमें आएगा मेरे ख्याल से, उसको जरा फ्रेश हम करेंगे अगले सप्ताह, जिससे कि ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अभी देखिए उसमें ओम शब्द जो आया था उसके हमने अपने 3 थोड़ा सा विचार करके देखते हैं। हमारी 3 अवस्थाएं हैं, तो हम 3 अवस्थाओं का तो हमको ज्ञान है, लेकिन जो चौथी अवस्था है वो कैसी है उसका हम थोड़ा सा अपनी तीनों अवस्थाओं से कंपेयर करके थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। जी मुझे एक प्रश्न ये है कि हमको सुसुप्ति अवस्था का भी ज्ञान नहीं है। हम लोग को जागृत का और स्वप्न का तो ज्ञान है, क्योंकि स्वप्न अवस्था के अंदर जो मन है वो उसमें साक्षी होता है, और जागरण अवस्था में तो हम तो पूरे चैतन्य से रहते हैं, पर जो सुप्ति अवस्था है उसका अनुमान ही होता है, उसका अनुमान भी नहीं होता है। डोंट नो व्हाट इट इज। मतलब उसका अनुमान इस बात का होता है कि सुषुप्त अवस्था में हो क्या रहा है। अच्छा,
बंद कर दें उनका। या या आपने वो तैयार किया था वो इस्कॉन वाला लेक्चर जो? हाँ, उसकी रूपरेखा तैयार कर रखी थी, क्या उससे वर्बली, ओके, उसको अच्छा, टाइप वाइप नहीं किया था। अगर तो वो शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर लीजिए। अच्छा, ओके, या ओके, अभी उसको उसको कर लेते हैं। देखिए, ओम जी आ जाए, अभी करते हैं। While you're waiting, I'm sure you know the Sunday they're having a seniors day. अच्छा, अच्छा, सीनियर्स डे एट द टेम्पल। पता है कोई ऐसा है, वो एक है, अपना नाम उनका भूल गया मैं। He does every year, you know, he's kind of. और So स्पॉन्सर द सीनियर्स डे, yeah, प्रीति he भोज। does. अच्छा आप उनको जानते भी होंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। अच्छा, सोनी नहीं, मुझे भूल गया नाम उनका। ओके। तो that would be the one. And AGM है सैटरडे को 1 बजे टेम्पल। They सैटरडे sent को you है a, कि संडे को ही होगा मेरा ख्याल में। क्या AGM सैटरडे को है? अच्छा, ओके, तो चलो संडे मंदिर जाएंगे, सीनियर्स डे और मनाएंगे। हाँ, और अभी पितृपक्ष भी तो होने वाला है। वो शुरू हो रहा है ना। मैं जा रहा हूँ संडे मॉर्निंग जा रहा हूँ अपना करने के लिए। अच्छा, सैटरडे से शुरू हो रहा है ना पितृपक्ष। सैटरडे से, हाँ। अच्छा, या तो जो तर्पण वगैरह करना हो उस दिन कर सकते हैं, या तो आखिरी दिन कर सकते हैं, या पहले दिन कर दीजिए, या इस तरह से होता है। एक तो जिस दिन एक्चुअल डेट आपके एंसेस्टर्स डिपार्ट हुए उस दिन करना चाहिए हिंदू तिथि के हिसाब से। सितंबर 10। मैंने अपनी पत्नी का पूछा था, उसने कहा दूसरा है, तो मैं उस समय सारा कर दूंगा। That's what my daughter will do it actually. So या और कुछ लोग नहीं करते हैं, मतलब कुछ हिंदू संप्रदाय ऐसे हैं जो कि नहीं करते हैं, जैसे अच्छा। हाँ, जैसे इस्कॉन वाले हैं वो नहीं करते हैं कुछ, नथिंग। हाँ, इस्कॉन वाले पितरी नहीं करते हैं, इस्कॉन वो वाले नहीं कहते हैं, करते। उनको लगता है कि वो जो श्लोक है ना कि पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, वो हाँ। कहते हैं कि हमने नहीं जाना पितृलोक। हमने तो गोलोक जाना है भगवान के। पितृ की पूजा नहीं करते हैं, पूजा होती है विष्णु की होती है। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो वो कहते हैं कि हमने कृष्ण भगवान की हम करते रहते, तो हमेशा हमारा हमारा तो हमेशा तर्पण चलता ही रहता है, तो हम रोज करते हैं। वो कहते हैं हमारा तो एज ए वैष्णव, अच्छा हाँ, जो जो अच्छा, तर्पण ये है। कहते हैं, ठीक है, हाँ, ओके। नाउ आई नो व्हाट दे से। या there's the big conflict that we have within different teachings. या There's one Bhagavad Gita, but 10 different interpretations. यस, That's what happens, and that's what the conflicts in the world. It's the same thing. या Each one is interpreting to his or her own advantage. हाँ, तो आपका ये है कि आपको पहचान में आ जाएगा कि जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है रियली ऑनेस्टली या अपना एजेंडा चलाने के लिए हो रहा है। Yeah, we don't know. या तो आप अब थोड़ी दिन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एजेंडा चलाने के लिए Yeah, कर रहा है। Yatinderji is saying you pay attention to all those details, then you can find out which one is genuine. That's when you bring your own Yeah. level of understanding. Yeah, And then you make your own interpretation. own decision, yeah. And you follow it to your values Right. within your family and community. That's how it's done. Yeah. But you've got people who are pulling apart. We've got Sadhguru. He's got a following like you never can count. As long as he can sing and dance. That's the way it goes. And then he mesmerizes the people. Yeah.
Then you've got the ISKCON group. Then you've got the Hare Krishna group. Then you've got this That's group. same, yeah. Devananda, Vivekananda, this Nanda, and this Nanda. All to what end? That's the important part. We all end up in that same, what you call 6 feet ground. Yeah. Right? And we all end up in the same coffin. Now, how do you take your values with you? That's the key. Yeah, that's the human journey, you know. It's a human journey. Yeah, ओम जी, that's it. मैंने फिर अब म्यूट कर दिया था, आपके फोन आ गया था ना, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छी बात है कहीं से भी आए, we should go after them. I mean, there is no limitation, and I firmly believe. So I involve myself in doing various things, various readings, and then I feel that I will benefit with them. Saying take the good in a from way that is wherever it comes. क्या कह रहे राज जी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जहाँ तक as far as interpretation is concerned, different interpretations are welcome. Then the more important thing is that we don't really physically fight about it, and we don't kill, which some other societies do. So that is the main thing. Differences are bound to be there. Yeah. And that's the nature of nature. Yeah, we are part of it. So yeah. So that is perfectly okay in my opinion. Or you know. Yeah, वही तो अभी श्रद्धा के बारे में इसी में बता के चुके हैं ना कि एक सतगुणी श्रद्धा, फिर रजस गुणी श्रद्धा, फिर तमोगुणी श्रद्धा. तो it comes from the different modes of nature. You're right. Yeah. Yeah, I heard one example today, you know, from Shivani. I was listening to her, and she said about the family. So she said she was discussing, the subject was the peaceful, loving parivar, family. So she gave examples. She said, when, let's say, the child does something, then if you say, you know, you are wrong, you must not do it, this and that. So she said, the language used with the child should be that what you did was wrong. And it is also true that you are tempted to do it. It is also true you may not know everything. So that was wrong, and don't repeat it now. And she gave example of, for example, you don't go to the class, you go to the picnic, and lots of students are doing it. So all this applies to that. So if you say to the kid that you're wrong, then you're creating difference. You're creating a difference. Of course, lack of knowledge there, and understanding on your part. If you say, just say you are wrong, which we do, I'm also guilty of it. Okay. Yeah. But really, just to jump in, I've been in the teaching world for quite a while in my life. The word wrong, you tell it to the person, the child, the growing child, grade 1, grade 2, grade 3. But you'll have to tell the child why it's wrong. And let the child do the thinking of where he or she went wrong. That is your image transferred to the child. Then the child, as he or she grows up, will understand why my teacher told me not to do this. And then the critical thinking comes into play, and the child grows and develops. You can say wrong, but you must say why it was wrong from your perspective.
Yeah. As a teacher, that's what we used to do. We'll tell the children, don't do this, but the children will ask, why, sir? Why mustn't we do it? Yeah, they have Then a lot of whys. explain. Yeah. Then you explain and you tell them, these are the reasons why. And imagine this happens to you. Suppose a child was caught fighting. Tell the child not to fight. Then the child will ask, why? John did this to me, or Sam did this to me, or Gita did this to me. So you say, no, look at it this way. Why did she do it? What did you do to her? And what was the retaliation? So you got the critical thinking going in the child's mind. And that is development. That is what I look at, understanding and reading and interpreting. You take all the books that I went through in my educational world, and I'm sure most of you went through all kinds of literature. Yeah. And you ask the question, why and how? And what did this happen? When did this happen? And the period. All that is the critical thinking in the human mind. Yeah, and that is the same thing. I'm looking at this book, I'm learning a lot of things, but there's a things there that my parents taught me. Didn't have to go to the Gita to tell me the good and the bad and what should be and what shouldn't be and who I should trust and who I should go. As Suren talked about the doctor, we go to the doctor because we trust the doctor to begin with, from his experience and expertise. Yeah. Leave the emergency part of it, but you go to the doctor. But will you go to the lawyer to get your injection for your COVID? No. Yeah. So it's the training and evaluation and the way you are brought up in life. And that's what this book is all about. Okay, Devji, are we reading Bhagavad Gita? No, just Devji. Yeah. We read it, Devji. We read chapter 17. We completed it. Let me interject. Okay. Yeah. ये जो आप लोगों ने बताई child rearing के बारे में, how to impart the education. I mean, they are the theories, okay? And about 100 years ago, there were different methods. Like 100 years ago, तो एक थप्पड़ मार के ठीक कर दो. अच्छा, now it has changed, okay? And whatever is today, that theory is going to change later. Their new theory will come, okay? But Gita is not about that topic, that how to improve your material world, okay? The Bhagavad Gita starts with, the first chapter is Vishad Yoga. Vishad means lamentation, means grief, okay? So Bhagavad Gita addresses the human grief. Now, the human grief means it's not that you get grief. As soon as you burn, you are exposed to the lots of grief, okay? So it's teaching you not those changing theories about the educating the child and child rearing and putting your point across, all that. It is teaching the things which are not going to change. It is talking to you about the things which were true 5,000 years ago, the issue which was 5,000 years ago, and the same issue is today. Now, okay, just like people say that why should we read Bhagavad Gita? I mean, there is a bow and arrow and the fight and on the ground. Now we don't have. Now we have bombs and all that. So what's the relevance of Gita? The relevance of Gita is that when your loved one dies, okay, the people were crying और रो रहे थे. 5,000 साल पहले भी रोते थे और 5,000 साल बाद भी रोएंगे, हमेशा तो रोतेंगे. So that is the subject matter of Gita, how to handle that grief, okay? And there are lots of disappointments come in the life, how to handle those. So the subject matter and
the subject of Gita is not those our ever-changing social and economical and political issues. Okay, we have different theories about that, about the education, how the economy should be, how what should be the political system, is that. It's beyond all that. It is dealing with the. जी मेरे पास एक थोड़ा सा प्रश्न है कि जो आपने पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग का वर्णन किया, तो उसमें एक बड़ी बात मुझे समझ में नहीं आती है कि भगवान ने उसको उपदेश क्यों दिया, क्यों डाला? क्योंकि पहले जब उसने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध में जाऊंगा, और उसको संभालूं था कि युद्ध के उसने बहुत सारे युद्ध किए थे. He knew what happened after the wars. Yeah. So he already knew. But then at the moment he just forgot about it. I mean that is a very important point. Okay. उसको पूरा मालूम था कि मुझे युद्ध करना है, और किसके साथ युद्ध करना है, ये सब मेरे संबंधी हैं. और उसको पूरा मालूम था कौन कौन है. पर फिर भी जब उसने वहां देखा तो एन मौके के ऊपर he started crying and whatever and doing it. इसका बताता हूँ. हम सब जानते हैं, we have a spouse. Okay, either other party is going to go, we will lose forever, or she will lose me forever. Okay, we all know. Okay, but when this happens, so Arjun know all those things. Okay, but when it's facing upfront, then it came, and we do not know what was Arjun's mind, and there is no need to speculate on that. You look our situation. Okay, yours, अगर आपने feel किया है ना in depth the grief, हालांकि grief ना मतलब होने के बाद तो सभी feel करते हैं, लेकिन उससे पहले anticipation में जब feel किया है, इस संसार का रूप देखिए ना. अगर आपको समझ में आ जाए, समझ में नहीं, अगर आपको इसका असली रूप दिखाई दे जाए ना, तो 1 मिनट आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे. ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मौके के ऊपर आदमी भूल जाता है. ये forget all that. वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने बना रखा है कि आप भूले रहें. अगर आप भूले ना रहें तो प्रति हर एक पल जो है ना, इट्स ए ग्रीफ ऑल एवरी मोमेंट. लेकिन उसको ढक रखा है माया ने, जो है उसकी वजह से छिपा हुआ है. अच्छी बात है, वो लोग बहुत अच्छे हैं जिनको कभी नहीं सताता है. ये पैदा हुए, अपनी जिंदगी जी और मर गए, मतलब ना तो उनके दिमाग में कभी आया. अच्छा, उन लोगों की भी लाइफ में है कि उनके लव्ड वन जाते हैं, रो लेते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, और फिर सब भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वैसे गाड़ी वैसी चलती रहती है. तो इसमें कृष्ण भगवान ने बताया, मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध है. हजारों में से एक आदमी है जो इस संसार की असारता को फील कर पाता है. और जब संसार की असारता को फील कर पाता है, देन ही गोज टू द ऑन दिस पाथ, देन ही लिसन्स टू द गीता. और वो जो है ना, वो कहीं वो निकाल लेगा, अपने मतलब की बात निकाल लेगा. चाहे गुरु लोग कितने भी इंटरप्रिटेशन करें, कहीं से करें, पूछ पाछ के, जो देख रहा है रास्ते को, वो निकाल लेगा. और कुछ लोग हैं वो अपने क्या कहते हैं, इस अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चलो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया. और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सारे आपने बताया कि चाइल्ड को कैसे समझाना चाहिए, कैसे श्रद्धा करनी चाहिए, ये अपनी जगह बहुत ठीक है. इसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसमें PhDs किया है, और इसमें ऑलवेज इम्प्रूव हो रहा है कि पहले बच्चे को कैसे समझाते थे, अब कैसे समझाते हैं बच्चों को. आगे भी होता रहेगा, बहुत अच्छी बात है, होता रहेगा. लेकिन ये सब संसारिक है, दिस इज ऑल वर्ल्डली. इससे इन सब से जो हमारी इटर्नल प्रॉब्लम है, बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो 19 साल में वो होंगी इस अध्यात्म से. तो इसलिए जरा थोड़ा हम देव जी वही बात करने जा रहे थे, हाउ व्हाट इट हैज टू बी. तो मैंने बता दिया देव जी, दिस इज द थिंग दैट भगवद गीता चैप्टर, द स्पिरिचुअल थिंग इज the discussions is different than the discussion on the material topics. मटेरियल तो बार बार आता है गीता के अंदर, विषय और ये सारे ये सब प्रकृति, ये सब
ये तो सब बार बार आता है, आप समझ हमेशा बार आता है, मैं इट इज ऑल कमिंग ऑल द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको उसमें सारा एनालाइज किया गया है, ओके, मटेरियल। लेकिन वो मटेरियल इसलिए नहीं आप एनालाइज किया है कि मटेरियल वर्ल्ड को इम्प्रूव करने के लिए। वो मटेरियल वर्ल्ड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? उसका फोकस गीता का ये नहीं है कि आप कैसे फास्टर प्लेन बनाएंगे, आप कैसे अच्छी सड़कें बनाएंगे, आप कैसे अच्छे स्कूल खोलेंगे, ये नहीं है पर्पस। उसका पर्पस दूसरा है। लेकिन वो सब्जेक्ट आ जाता है क्योंकि यज्ञ, दान, कर्म और क्या कहते हैं निष्काम कर्म, ये सारी बातें आ रही हैं, तो वो अपने आप होगी इम्प्रूव। लेकिन इट इज नॉट, द फोकस इज नॉट इम्प्रूविंग द वर्ल्ड, द फोकस इज इम्प्रूविंग यू, एंड व्हेन यू इम्प्रूव द होल वर्ल्ड इम्प्रूव्स। लेकिन ये तो है यतिन जी के जीवन अच्छा कैसे हो, आध्यात्मिक ही सही। हाँ, आध्यात्मिक जीवन अच्छा होगा कि उसकी इच्छाएं कम होंगी, उसकी उसकी क्या कहते हैं कामनाएं कम होंगी। तो जो मटेरियल जीवन तो इसी तरीके से अच्छा हो जाएगा। जैसे है ना, उसमें बताया है सेकंड चैप्टर में, प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वे आत्मना तुष्टा। अब वो अपने जो भी उसकी जिस काम में भी अच्छा है वो अपने करेगा। हाँ देखिए, जैसे अगर हम ये भूल जाएं कि डिजायर क्या है, हम भूल ही जाएं, हाँ, तो कितना अच्छा होगा। नहीं, डिजायर जो आपकी डिजायर तो वो है जो एग्जिस्ट करने के लिए है, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सब। तो ये डिजायर तो वो नहीं है। ये इनको कामनाओं में नहीं शुमार करते हैं। कामना तो ये है कि आप अच्छे खासे, अब क्या बताएं, मतलब हम सभी इसके पीछे पड़े हैं कि बेटर, बिगर। Yeah, and desire at the root of the problem. हाँ हाँ, डिजायर करते हैं, उसके बाद फिर वो फुलफिल होती है, और आधी बिचादी होती है, कभी पूरी होती, कभी आधी होती, कभी बिल्कुल ही नहीं होती, तो उससे फिर दुख होता है। तो सो इट्स लाइक व्हाई डिजायर एनीवेज। सो जो होना है वो तो हो ही जाना। अब अगर जन्म मिला है तो उसके साथ सारे प्रोविजन भी मिलते ही जाएंगे और मिलते जा रहे हैं। वो तो मैंने देखा। मैं तो अपने आप को जब बेबी था तब से सोच रहा, उसके बारे में सोचता हूँ कि when I came in this world, I was a baby. I had no clue. I was totally dependent on my mother, my father, the family, and everybody. And still, I got looked after. And then I grew up, and then my limbs started working, and then I felt my way around, and then suddenly I was able to do things on my own. So who sanctioned it? Who actually provided that energy, that buddhi, that that ability? So वो भगवान से ही आ रहा है सब कुछ, भगवान ही लुक आफ्टर कर रहे हैं सबका। जिंदा को क्या, भगवान मुर्दा को भी देते हैं। मतलब अगर मैं सपोज करो Yeah. सड़कों पर जाके ना कहीं पड़ा हूँ तो आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर समबडी, आई मीन समबडी विल टेक केयर ऑफ मी। Yeah. अच्छा, एक बात और भी है, कामनाएं होती है ना, वो आती जाती रहती है। आज ये हुआ, कल ये हुआ, तो मैंने वो मुश्किल ये है कि आज मैंने ये रिजर्वेशन कराया, मैंने ये कराया, तो once you do something, the darn thing links start. If you're not done that thing, if you're not aware of it, or if you don't need that, then this kamna goes away and you are more at peace. I mean, और वो पूरी होने के बाद भी उसमें ना इन दी एंड मिजरी छिपी पड़ी है। अब हमें पहले पता नहीं होता कि इफ आई डिजायर फॉर दिस, हाउ कुड देयर बी मिजरी, इट विल बी नाइस एंड ऑल दैट, बट ट्रबल इज थोड़ी देर के लिए वो एंजॉयबल होती है वो चीज, और उसके बाद उसकी एक एंड में कहीं मिजरी छिपी होती है उसके, एंड देन दैट मिजरी हिट्स, दैट टाइम कम्स, and then we go, oh my god, this thing is more trouble than I thought it would be. Like I thought it would be like enjoyable, now it's a misery, so I want to get rid of it. देखिए, desired, ये सुख क्षणिक होता है और दुख हमेशा रहता है। Yeah. क्षणिक क्षण है।
सबसे because sukh is more very क्षणिक, very small duration, but the dukh is very much larger, huge, many order of उससे कई ऑर्डर से ज्यादा होता है। नहीं, इसीलिए तो हमें परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए। हाँ, जिसमें उसका सुख दुख नहीं, उल्टा है। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद इज परमानेंट आनंद। वो सुख है आपके इनर कोर के भीतर है। वो पूरा उस इनर कोर को डिस्कवर करना है। हाँ, तो मैं वो अभी कितना 4-5 मिनट रहे, मैं उसको बताने जा रहा था। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा। देखिए, बताया ना 3 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत और स्वप्न का तो हमको पता है, वी आर अवेयर, ओके। अच्छा, सुषुप्ति में हमको ये पता है कि सुषुप्ति में जो है हम नहीं रहते। मैं हूं ये नहीं रहता है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, ये सब उस समय कुछ नहीं रहता आपके ऊपर। आप उस समय एक तरह से जो आपका बड़ा भारी दुख है ना, वो भी उस समय गहरी निद्रा में वो चला जाता है। But you do not know. You like a unconsciousness. आप You do not know. एक सेकंड सुनिए। आप जब आप कोई बड़ा दुख था, जैसे आपकी क्या कहते हैं वो, जैसे कोई लव्ड वन चला गया, तो जब जगते में भी दुखी ना दुख है देख गया, लेकिन जब सुषुप्त में क्या, सुषुप्त में भी दुखी थे। You do not know exactly. I think. You do not know that means you are not. आपको ये नो ओके, एक बार जब आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब नहीं है। अगर आप दुखी होते तो आपको याद होता। वही तो प्रूफ नहीं, बताइए ना, जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यूनिकॉर्न नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। अगर आपको उसका भी पता लग जाए कि हाँ मुझे दुख नहीं था, फिर तो आप ब्रह्मानंद हो गए पूरे। फिर क्या बात है, का भास नहीं होता ना। हाँ, तो आभास नहीं होता। अब देखिए, अच्छा, जो सपनावस्था में है, सपनावस्था में संसार है, लेकिन वो संसार आपसे अलग नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं, जो आप मकान देख रहे हैं, वो भी आप ही हैं। जो आप दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर आप सपने में आप दीपक जी को देख रहे हैं, तो वो दीपक जी नहीं है, वो आप ही हैं, है कि नहीं? अच्छा, वो मन है, आपके मन है, वो मन है। अरे तो मन है तो आप कहाँ है? मन ने मुझे क्रिएट कर लिया ना, तो किसके मन ने किया? आपके मन ने किया क्रिएट, तो आप ही हैं। मन ने सबको क्रिएट किया है ना। ये तो बड़ा अजीब सा है, मतलब जब आप सब मिला के ही तो मन है, मन और बुद्धि को मिला के ही तो आप हैं। अच्छा, तो देखिए, वो सारा का सारा जो है वो आप ही हैं, और आप ही अपने आप दुखी हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसमें आपकी कोई चीज खो गई, जैसे मैंने स्वप्न में देखा कि मेरा वॉलेट खो गया, मेरी चाबी खो गई और मैं कहीं फंसा पड़ा हूँ। अच्छा, तो ये मैं दुख हो रहा है, लेकिन चाबी भी मैं ही हूँ, वॉलेट भी मैं ही हूँ, खोया भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ उसमें। अच्छा, अब देखिए, अब आप जागृत अवस्था में हैं। अच्छा, सपोज कर लीजिए आप स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हैं, और सुषुप्ति से फिर स्वप्न में आ जाते हैं, और स्वप्न से, मतलब यही साइकिल दो अवस्थाओं का साइकिल चलता रहता है, तीसरी अवस्था नहीं आती है। तो आपको क्या लगेगा? मेरा ख्याल ये है, प्लीज मुझे पूजा कर लें, आपको समझ आ जाएगा। अब आप प्लीज मुझे समझ लीजिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन 2 अवस्था में आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक और सत्य है जो कि जागृत अवस्था में प्राप्त होता है। अब आपको जो सत्य लग रहा है, जब आप सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत में आ जाते हैं, तब एक सत्य आपको लगता है कि ये सत्य है, ये स्वप्न के सत्य से अलग है।
अच्छा, अब ये भी नहीं पूरी जगह, ये भी पूरा जगह नहीं है आप, ये यू आर नॉट स्टिल इन कंप्लीट वेकफुलनेस। इसके परे भी एक और है सुपर जागृत अवस्था। तो उस सुपर जागृत अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तब सत्य का दर्शन होता है। और वो सुपर जागृत अवस्था है, वो है फोर्थ अवस्था, okay? जिसको कि हम मेडिटेशन से प्राप्त करने, ये भी जगत जो है ना, वो आप ही का रचा हुआ है। जैसे स्वप्न में आपने जगत को रचा था, ये बात मानने का कोई नहीं। जैसे आपने स्वप्न में जगत को रचा था अपने आप ही, ये जागृत में भी वही आपका रचा जगत है। किसी ने कहा ना, मेरा कहना ये है कि मैं आई फील दैट दे कंटिन्यूअस स्वप्नास, दिस माय फील, क्योंकि तो जो कंटिन्यूअस स्वप्न and I say it's a continuation of स्वप्ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद. So I have no experience that I have even slept at all. Even I have वो अवस्था सबको प्राप्त नहीं होती है। ये तीन अवस्थाएं सबको प्राप्त हो गई हैं, लेकिन चौथी अवस्था के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। A super wakefulness we have to try, and that's the method is meditation. अच्छा, मैंने ये कहा था जी कि जो मेरे अनुभव में ये आया है कि जो स्वप्नावस्था इज कंटिन्यूइंग एंड आई डोंट सी एनीथिंग। स्वप्नावस्था जागने मालूम पड़ता है कि स्वप्न था, but then I feel that I don't see that I have ever had a सुप्ति अवस्था. This is my लगता है आपको, बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ सुषुप्ति तो मिलती होगी तभी, then you look rejuvenated, you know, otherwise you would be like sleepy. It's a derivation. Is a derivation. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैं कहने लगा था कि ये अपने देव गुलानी जी है ना, ये कई बार यतेंद्र जी को he calls him Dr. Sharma. Okay, so he says, you know, Dr. Sharma, he met me. I said, which Dr. Sharma? Yes, you're Yatindra Sharma, you're Dr. Sharma, right? So अब Dr. Sharma मुझे लग रहा है कि because there is a place called Sleep Clinic here in Burlington, right? तो मेरा क्या यतेंद्र जी ने स्लीप और सुषुप्ति इसके ऊपर इतनी रिसर्च कर ली है that we have to call him Dr. Sharma now. वो स्लीप क्लिनिक कैन बेनिफिट फ्रॉम हिम। थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए किसी को नींद नहीं आती ना, सपोज कर लीजिए 10 घंटे की नींद आई, उसको 5, 6, 7 घंटे की, एंड ही टेक्स द मेडिसिन, ओके, खुशी से मेडिसिन लेती, और 7 घंटे की नींद आ गई तो बहुत खुश होगा, मतलब है ना। लेकिन अगर आपसे मतलब, क्योंकि कितना सुख होता है ये तो पता है, जब आप नींद से, गहरी नींद से जब आप when you wake up you feel so happy. अच्छा, तो नेचुरली स्लीप वाज हैप्पीनेस। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि 7 घंटे की गोली नहीं, ऐसी गोली देता हूँ कि आप जगते ही नहीं, ये फॉर्चूनेट है कि आपको गहरी नींद का आभास होता है कि हाँ मैं उठ गया, पर मैं उठता हूँ जब, तो आप स्वप्न में उठता हूँ, स्वप्न से जागृत में उठता हूँ। This is my situation, you know. नहीं, ये तो सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है एक्चुअली, ये जो नींद वाला और ये जो सुषुप्ति और तुरिया वाला ना, ये यहाँ के वेस्टर्नर्स भी काफी ज्यादा इस पे जो बहुत डीप चले जाते हैं ना, and they take some substance or whatever and they never wake up again. You know, sometimes they're in danger zone, sometimes they're brought back, sometimes they don't come back, but it's an interesting subject. चलिए, तो आज तो 4:35 हो गए हैं, तो एक भजन कर लेते हैं और उसके बाद मेडिटेशन कर लेंगे, ठीक है? ऐसा कहिए सुषुप्ति अवस्था पहुंच जाए। ये नहीं, सुषुप्ति में नहीं जाएंगे। तो ये पता नहीं मैंने लास्ट टाइम किया था कि नहीं, राधा के बिना श्याम आधा किया था कि नहीं किया था, याद है? एक भजन वो आता है, वो तो बहुत अच्छा है, कौन सा? जाग मुसाफिर, और भाई हाँ, क्या है उसका, उठ जाग, यही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भय,
क्यों? हाँ, जो सोवत है वो खोवत है, जो जो रैन कहो सो आवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागृत है सो पावत है। तो ये सुन। ओके, देखता हूँ इसकी क्या की है। यह है तो सही। चलिए कर लेते हैं ट्राई। इसमें 550 लगाया हुआ उसने। ये तो फास्ट वाला है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, स्क्रीन पे बनाया हुआ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो। ये पूरी दी नहीं कैरियोकी इन्होंने। ये सब फास्ट ट्यून वाले हैं यार। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जगत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर बचता क्या होवत है। उठ
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है जो खोवत है। नर्तन पाया भव तरने को, ईश्वर की भक्ति करने को। नर्तन पाया भव तरने को, ईश्वर की भक्ति करने को। भक्ति मुक्ति को भुला मूढ़, विषयों की गठरी ढोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हाँ देखिए, वेरी गुड। सुपर वेकफुलनेस की बात की गई है। जग तो सभी रहे हैं, लेकिन वो जगना कोई माने नहीं रखता है। ये दूसरा जगना है, ये दूसरा जगना है। अच्छा चलिए, आपने जो बात बता रहे थे उसी पे आपने भजन भी ढूंढ लिया। That's good. अच्छा रहा ना? अच्छा रहा। भजन तो सुन लिया, पर इसका इफेक्ट हो तब ना जब अलार्म बजे तो बंद कर दो, सो जा फिर। ये भी है। आप में क्या टैलेंट है, जो भी गाना गा लेते हैं। what a talent it is. Wonderful. यह पहली बार कोई कैरियोकी गाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज पता नहीं ना होता कि क्या वो किस तरह से उन्होंने फॉर्मेटिंग की हुई है। तो अगली बार पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर इन्होंने ये डाला था, यहाँ वो डाला था। तो इसीलिए पहले मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ एक बार कैरियोकी को, एटलीस्ट एक बार तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर देन मैं उसको गाता हूँ सबके सामने। पर ऐसे कई बार करना पड़ता है। चलिए, अभी और कोई भजन है तो एक आध गा सकते हैं, फिर हम 10 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे। राज जी कोई गा रहे हैं आज? नहीं, मैं तो अच्छा देखिए, एक भजन पहले भी हम गा चुके थे। हाँ जी। इसमें यह है कि सुपर वेकफुलनेस में क्या होता है। वेकफुलनेस में वी नीड आवर सेंसेस। हमको देखने के लिए आंखें चाहिए, सुख दुख अनुभव करने के लिए मन चाहिए, लेकिन वो सुपर वेकफुलनेस में ये इनकी जरूरत नहीं पड़ती। आप इनके मोहताज नहीं रहते हैं, इन सेंसेस के, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली दिखाई देता है।
तो उसके ऊपर ये गाना है, उसके ऊपर ये भजन है कि what happens when you have no eyes, when you have no legs, when you have no ears, then what it is. Okay. तो ये है, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीबे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। अच्छे। Nice. ये अचरज बिरला बिरला ही कोई देख सकता है। ये बहुत अच्छा भजन है ब्रह्मानंद जी का, कई बार सुना है आपने, बट इट्स फिटिंग टुडे। अब हमारा 449 हो गया। या तो आप हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, तो इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा, तो फिर हम 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। आज का सत्संग इतना ही। जय श्री कृष्ण।